सबसे ज्यादा किस प्रत्याशी ने अपनी दम दिखाया था? आप सब लोगों के बीच में गए थे। वो रवि त्यागी ने क्या कारण हुआ उनका टिकट क्यों काटा? वो पता नहीं, वो ऊपर वाले जाने हैं भाई, हम लोग तो गांव के लोग, हमें क्या पता है। लेकिन रवि त्यागी को सबसे ज्यादा। और रवि त्यागी यहाँ पर आते हैं। रवि त्यागी ने बहुत मेहनत की है यहाँ पर, जिनने मेहनत नहीं की है उसको टिकट दे दी गई है। रवि त्यागी 2 महीने से यहाँ पर लगे हैं, जनता के बीच हाथ पैर जोड़ते हैं, वो मांग रहे हैं समाजवादी का वोट, लेकिन रवि त्यागी कोई वो नहीं किया। रैली निकालते हैं रवि त्यागी, सब निकालते हैं, लेकिन रवि त्यागी का कोई नहीं सुना जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। एक और विधानसभा में हम पहुंचे हैं, ये विधानसभा सदर औरैया है। बता दें आपको, अनेक विधानसभाओं में लेकर चले हैं, एक ये विधानसभा है जो कि ये औरैया की सदर विधानसभा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम युवा मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि अब की बार इस प्रदेश का मुखिया कौन होगा, इस प्रदेश का सीएम कौन होगा, इस प्रदेश की सरकार किसकी आएगी। हम सबसे पहले एक युवा से पूछ लेते हैं, क्या नाम भैया आपका? अहमद रजा अफसर पठान। अब की बार किसकी सरकार आएगी? MIM ओवैसी की। तो भैया यहाँ सबसे ज्यादा किन किन प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा वोट दिए? सबसे ज़्यादा यहाँ पे सपा के कैंडिडेट थे रवि त्यागी, तो उनको टिकट मिला नहीं सर। वैसे हम लोग तो सपा को देते थे वोट, टिकट नहीं मिला तो हम लोगों ने एक विकल्प चुना MIM पार्टी को, जिसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा है, परिवर्तन मोर्चा। किन किन मुद्दों को लेकर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? मुद्दा ये है कि सर जैसे रोजगार है और भी चीज़ें हैं। ये उम्मीदें हैं आप? हाँ उम्मीद है। योगी सरकार से उम्मीदें नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। आपका क्या नाम है? हमारा नफीस का। किसको किसको वोट करेंगे? मैं तो देखो समाजवादी का पहले भी था और अब भी हूँ, और यहाँ पर जो है बहुत हलचल रहती है, समझे, इसलिए जो है मैं समाजवादी पार्टी। किस प्रकार है? अब वो ऐसे योगी जी तो कह रहे थे हमने गुंडों को भगा दिया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। जानते हैं कि क्या है क्या नहीं, कुछ अराजक तथ्य हैं और क्या किया जाएगा, बस यही मुद्दे हैं। बेरोजगारी और महंगाई भी क्या कहेंगे? किसकी राम मनोहर किसकी सरकार लाएंगे? गुंडागर्दी इस राज्य में है नहीं है, गुंडागर्दी समाप्त है। हम तो समोट गरीबों का मसीहा यही है, और हम सक्षम गरीब आदमी रह सकते हैं इस सरकार में। हाँ, तो आपकी बात किसकी सरकार? ये सरकार किसकी? किसकी सरकार? हम किसी की राजनीति में बात नहीं करेंगे बस। आपका क्या नाम है? हमारा राम नारायण। आपकी बार किसकी सरकार, किसको वोट करेंगे? मतलब भाजपा की। भाजपा को। तो क्या मुद्दे हैं, किन कारण के चलते आप भाजपा को समर्थन कर रहे हैं? मतलब कितना सुविधा मिली अच्छी थी। हमारे साथ में और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं लगातार। यहाँ पर इस समय औरैया सदर विधानसभा में मौजूद हैं। दादा कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। अब की बार किसको वोट करेंगे? किसी को नतीजा न देंगे। नहीं, क्या कारण है किसी को नहीं दोगे? जब दे नहीं पाते हैं, सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी भी वोट डालते हैं? नहीं, हम लोग डाल। आपको क्या नाम है? सरगम सिंह यादव। किसको वोट करेंगे अब की बार? सपा साइकिल। ऐसा क्या है जो आप सपा को समर्थन कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं? रात भर गैया रखा और मरे जा रहे। क्या मुद्दे हैं? और सब मुद्दे ही हैं। महंगाई जब बढ़ गई, डीजल के भाव देखो, गाड़ी वाले रोए रहे, बिजनेस वाले रोए रहे, किसान रोए रहे। सबसे ज्यादा यहाँ आपकी सदर सीट पर सबसे ज्यादा किस प्रत्याशी ने मेहनत करी थी? मेहनत का उन्हें नहीं करी, न कोनो कर रहा हूँ। तो अब की बार आप सपा को लाना चाहते हैं? कुछ लड़कों से भी पूछ लेते, क्या बेटा तुम्हारा? रोहित। अब किसकी सरकार बनेगी? पता नहीं किन की बने, भाजपा बने, साइकिल की बने, भाजपा पहले बने। वोट नहीं है आपका ना? देखिए हमारे साथ में तमाम लोग हैं, तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं नेक्स्ट टाइम की ये खबर। एक बार फिर से एक नए अंदाज में नए वीडियो के साथ में हम आप पहुंचे हैं इस समय औरैया सदर के सोनासी गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक प्राइमरी स्कूल है जो कि ये इंग्लिश मीडियम भी है। हमारे साथ में तमाम मौजूद है, कुछ सब्जी वाले लोग मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, और कुछ ये ठेला लगाने वाले लोग मौजूद हैं जो कि अपना डेली में अपना कुछ ना कुछ करके अपना जीवन यापन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के बुजुर्गों से जान लेते हैं कि किसको वोट करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लगातार अपना प्रत्याशी दमगम दिखाने लगे हैं। सर्दी का माहौल है लेकिन प्रत्याशी जो है वो गर्मी में नजर आते हैं। दादा क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? साइकिल की। साइकिल की बनेगी। कौन होगा प्रत्याशी आपका? रवि त्यागी। रवि त्यागी तो टिकट कट चुका है। जितेंद्र दौरे। हाँ जी। रवि त्यागी का टिकट कट चुका है। हाँ कट चुका है, जितेंद्र दौरे। अच्छा, तो
उनको ही वोट करेंगे हाँ आप। जी। क्या मुद्दे क्या हैं? जी मुद्दे क्या हैं? क्या क्या सोच के उनको वोट करोगे आप? क्या क्या सोच के सरकार बढ़िया हैं वे लोग, मतलब अच्छे लोग हैं ना, इस तरीके से। हाँ मेरे साथ में एक और भैया मौजूद है जिनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव जो नजदीक है, हर व्यक्ति का वोट बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में हम इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इनका वोट किसको, क्योंकि युवा जो है, युवाओं के वोट से ही सरकार बनेगी, बुजुर्गों के ही वोट से सरकार बनेगी। तमाम ऐसे लोग हैं, रोजगार बेरोजगार, इन सभी लोगों के वोट से सरकार बनेगी। ऐसे में ये लोग तय करेंगे कि सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारे साथ में भैया मौजूद, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रताप सिंह है, मैं इसी गांव का निवासी हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां आकर कुछ समय दिया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू करता हूं। हाँ, नहीं, मैं तो हर गांव में जा रहा हूं लगातार और प्रयास कर रहा हूं कि किसकी सरकार बनेगी। कम से कम आप हमारे यहाँ आए, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कर रहा हूँ। किसकी सरकार बनेगी अब की बार? देखिए, सरकार आती जाती रहती हैं। एक मिनट, आपने क्वेश्चन किया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। सरकार आती जाती रहती हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है कि जनता चाहती क्या है, जनता किस दिशा में जो इन लोगों को लाती है, विधानसभा में भेजती है, और वो ध्यान नहीं देते हैं। इस समय तो हमें सब साइकिल ही दिखाई दे रही है चारों तरफ। साइकिल क्यों दिखाई दे रही है? इसलिए दिखाई दे रही है कि योगी बाबा ने, जो हमारे सीएम थे, अब तो है नहीं इस समय, क्योंकि आचार संहिता चल रही है, तो अब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब इसलिए नहीं आएगी कि 5 साल उन्होंने जो किया, 3 साल से तो हम ये देख रहे हैं कि 3 साल से तो आर्मी की भर्ती नहीं निकली, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं, ध्वस्त हैं चारों तरफ। हमारा इधर देख लीजिए, इधर आप कैमरा दिखाइए, और ये रोड इतना जर्जर है, आप चल के योगी जी तो कह रहे थे हमने सारी उत्तर प्रदेश सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी हैं। हाँ, तो आप देखिए ना, ये जर्जर व्यवस्था है। यहाँ से आप निकल के आए, अगर आप तो गाड़ी से थे जो, और अगर जो पैदल आता है साइकिल से भी हमें प्रॉब्लम हुई है, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम हुई, जब 4 व्हीलर से प्रॉब्लम हो रही है, तो 2 व्हीलर और जो आदमी पैदल जाता है उसको कितनी परेशानी हो रही है। सपा की कुछ नीतियां हमें अच्छी लगी, जो नीतियां सपा की थी उन्हीं पर कार्य हुआ है, कुछ अलग से कुछ नहीं किया गया है। अभी आप आरआरबी और एनटीपीसी का मुद्दा देखिए, मैं तो उन स्टूडेंट हमेशा साथ रहा हूँ, मैं भी अभी स्टूडेंट ही एक तरीके से हूँ, और मैं उनके साथ रहा हूँ, रहूँगा, हमेशा रहूँगा। ये हमारा युवा वर्ग खड़ा है, ये इस चीज़ को समझे। अभी जो एनटीपीसी में किस तरीके से, जो भाई सही बात है कि आपने लाठी क्यों चलवाई, आपने छात्रों को उकसाया, तभी तो लाठी चलाई, तुमने लाठी मार करके उनको उकसाया, तब वो रोड पर आए। एक कैंडिडेट परीक्षा दे रहा है तो उसका एक ही तो होगा, ऐसा तो नहीं कि उसका डबल कर दिया जाए। तो इसका भी मैं विरोध कर रहा हूँ कि आप स्टूडेंट को इस तरीके से मार रहे हैं। क्या आतंकवादी तो नहीं है वो? मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हैं आप? योगी जी ये कह रहे हैं कि अब की बार हम 300 सीटों के ऊपर जाएंगे। 300 मैं वो किस मुद्दे पर जाएंगे? क्या ये गल्ला बांट रहे हैं उसके ऊपर जाएंगे? ये फ्री बढ़ रहा है, फ्री किस मुद्दे से बढ़ रहा है? मैं इसको विरोध करता हूँ। अब लोग कहने वाले ये कहेंगे आप क्यों ले रहे हैं? फ्री तब बांटा जाता है जब आदमी भुखमरी की कगार पर पहुंच जाता है, तभी आप कहीं भी इतिहास उठा के देखिए, फ्री बांटने का यही एक मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं है। अब कहनो कहे कि जिसका खा रहे हो उसका बजाओ, क्यों बजाएं? अभी तक क्या हम भूखे मर रहे थे? अब वास्तव में उस स्थिति पर पहुंच गई है जनता कि उसे मजबूरी में लेना पड़ा। अगर इन बच्चों के पास, जो हमारे युवा हैं, उनके पास रोजगार होता, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल भैया, क्या नाम है आपका? गोविंद प्रकाश। अब की बार किसको वोट देंगे? साइकिल को। साइकिल ही क्यों चुन रहे हैं आप लोग? क्या क्या कारण है? कारण तो हमारे गांव में विकास रोड में बह रहा है एकदम बढ़िया करके, और यही परेशानी है। और आपका यही मुद्दा है कि विकास कार्य नहीं हुआ है, और भी कई मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज में कमियां है, हर जगह कमी है। शिक्षा वो ध्वस्त कर दी, और महंगाई चरम पर है, नौकरियां हैं नहीं लोगों के पास। जब नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वो अस्त व्यस्त, उनकी चूल्हे से लेकर के आने जाने की व्यवस्था इतनी ध्वस्त है कि आदमी आज खाए कल की सोचने पर मजबूर हो चुका है। वो तो योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर लाया है। उज्ज्वल
उज्ज्वल योजना है, तमाम प्रकार। एक दादा से बात कर लेते हैं, एक दादा जो है वो दूर से ही कह रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा सबसे पहले नाम क्या है आपका? आप नहीं, आपका नाम क्या है? मैं नाम बाद में बताएंगे। आप जो बात कर रहे हो कि योगी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अंगूठा टेक हूँ, मैं इतना जानता हूँ। आप व्यवस्था खुद देख लो सामने, हमें कहूँ तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अब की बार किसको चुनेंगे आप? किसको चुनेंगे? चुनने वाली कोई ये तो देखो, चुनाव नीति वाली अगर बात हो तो आप अपना माइक एक तरफ कर लो, बस बात खत्म। तो किस नीति पे बात कर रहे हैं? उस नीति पे बात कर लो। मैं किस नीति पे? जब गरीब जनता ही सारी परेशान आएगी तो फिर वही तो मैं सुनना चाहता हूँ, किस प्रकार जनता परेशान है, वो अपनी बात रखिए। नहीं, आपने जो बात ये कही है कि योगी ने क्या नहीं किया, मोदी ने क्या नहीं किया, क्या किया है ये बताओ, जब बताओ। जनता ही बोधड़ी मन गिर पड़ा था कि रात में गिर, दिन में आप बोधड़ी दिन में गिर पड़े हैं, रात में आए तो रात में गिर पड़े। देखिए ये लोग अपनी बात रखें क्योंकि ये लोग पीड़ित हैं। लगातार सीधी बात है कि सोनासी की अगर बात करी जाए तो सोनासी में जो रोड है, सड़क है, वो एक एक हाथ नीचे घुस चुका है। लोगों को परेशानी होती है। यहाँ के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर गिरकर कई लोग जो है वो घायल भी हो चुके हैं। मेरे साथ भैया क्या नाम है आपका? भाई साहब मैं सोहन बोल रहा हूँ। अब की बार किसको? अब की बार वोट तो देखा जाए विकास का वोट होगा, सीधे सीधा मुद्दा है हमारा विकास का। कम से कम 5 साल का 6 साल का लोगों 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा हो गया है, कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ। कम से कम 2-3 बार लोग किस पे उम्मीद कर रहे हैं? जो अब की बार किस पे उम्मीद कर रहे हैं? देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते हम। नहीं अभी तो तय, अब कब देखेंगे? अब तो चुनाव बिल्कुल नजदीक है ना, देखेंगे जब तो कोई चेहरा होगा ना जो जब आपके काम करा पाए। हमारा विचार बना है वो तो बना ही है, और जब टाइम आएगा तब देख लिया है। ठीक है, हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं का जो वोट है वो भी महत्वपूर्ण है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित राठौर। मोहित राठौर। मोहित राठौर। हाँ, साइकिल को। हाँ, किस मुद्दों को लेकर आप साइकिल को देंगे? किस मुद्दों को? बेरोजगारी फैली हुई है, नौजवान युवा वो भर्ती के लिए जोशित हैं, वो भर्ती वैकेंसी निकाल रहे हैं। हर साल में 15,000 जने कितनी वैकेंसियाँ आते हैं जो सस्पेंड होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं योगी जी बताइए। इसलिए मैं साइकिल को अपना वोट देना चाहता हूँ। क्या सबसे अधिक किस प्रत्याशी ने अपनी दम दिखाया था? आप सब लोगों के बीच में गए थे। वो रवि त्यागी जी। रवि त्यागी ने। क्या कारण हुआ उनका टिकट क्यों काटा? वो पता नहीं, वो ऊपर वाले जाने में भाई, हम लोग तो गांव के लोग हैं, हमें क्या पता है। लेकिन रवि त्यागी को सबसे ज्यादा रवि त्यागी यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ की जनता में क्या कहना है आपका? क्या कहना है? रवि त्यागी बारे में क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे थे? रवि त्यागी यहाँ पर आते हैं। रवि त्यागी ने बहुत मेहनत की है यहाँ पर, जिनने मेहनत नहीं की है उसको टिकट दे दी गई है। रवि त्यागी 2 महीने से यहाँ पर लगे हैं, जनता के बीच हाथ पैर जोड़ते हैं, वो मांग रहे हैं समाजवादी का वोट। लेकिन रवि त्यागी कोई वो नहीं किया। रैली निकालते हैं रवि त्यागी, सब निकालते हैं, लेकिन रवि त्यागी का कोई नहीं सुना जा रहा है। लेकिन ये देख रहे हो नाला, आप लोग खुद देख रहे होगे, नाला नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए मैं ना योगी के बारे में कुछ कहूँगा ना समाजवादी के बारे में कुछ कहूँगा। जहाँ लहर होगी उधर डालूंगा वोट। जैसे कि देख सकते हैं जनता यहाँ आक्रोश में भी है और जनता जिसको वोट देगी वो तो देगी, क्योंकि जो वोट होता है वो पेटी में होता है, सीधी बात तो ये है। लेकिन जनता जो है वो यहाँ आक्रोशित है क्योंकि यहाँ की जो सड़क है वो नहीं बनी है, तमाम विकास कार्य यहाँ अटके पड़े हैं, तमाम जनता यहाँ नाराज नजर आई है। अब की बार देखें आपको दिखाएंगे जल्दी दूसरी विधानसभा में।